और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के ज़माने में भी लोग किस तरीके की मानसिकता रखते हैं। टोना टोटका झाड़ फूक में विश्वास करते हैं। आज सुबह अपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा कि एक 6-7 साल के बच्चे की गला दबा करके बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसकी लाश गाँव के पास अरहर के खेत में पाई गई। प्रथम दृष्टया उसके गले पर जो नाखून के निशान थे, चोट के निशान थे, उसको देखने से लगता था कि किसी ने मासूम की हत्या कर दी है। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के हरदतगिरण थाना क्षेत्र अंतर्गत बेगमपुर गांव का है। इस हत्याकांड का श्रावस्ती की पुलिस और एसओजी की टीम ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करने के बाद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको बता दें कि दीपू पुत्र रूपा, निवासी ग्राम छेदा गाँव, दाखिला बेगमपुरा, थाना हरदतगंज, जनपद श्रावस्ती। इसी ने इस मासूम की हत्या की है, लेकिन हत्या के पीछे जो कारण है वो सुनेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। दरअसल जिनका नाम दीपू पुत्र रूपा, निवासी ग्राम छेदा गांव है, इनको शादी को 3 साल हुए हैं और 3 साल में इनको बच्चा नहीं हो रहा था। जानकारी ये भी दी गई है कि इनके पत्नी का 3 बार गर्भपात हो गया था। ये दवा इलाज कराने के बजाय झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए, टोना टोटका करने लगे। तो झाड़ फूक करने वालों ने इनको बता दिया कि आपके पड़ोसियों ने आपके घर पर टोटका कर दिया है, इसीलिए आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, पूरा संक्षिप्त विवरण आपको देते हैं। जो अभियुक्त दीपू है उसके द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मेरी शादी को 3 वर्ष पूरे हो गए थे, मेरे कोई संतान नहीं थी। मेरी पत्नी 2 बार गर्भवती होने के बाद दोनों बार गर्भपात हो गया, जिससे मैं व मेरी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। इसके उपाय के लिए मैंने झाड़ फूक करने वाले कई लोगों का सहारा लिया। उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे पड़ोसियों ने टोटका कराया है। मेरे कोई संतान न होने के कारण मेरे पड़ोसी मेलेराम व उसकी पत्नी पूनम मुझे चिढ़ाते थे। इस बात से क्षुब्ध होकर आक्रोश में हताशा में दिनांक 10/12/2024 को मेलेराम का लड़का अरुण, जिसकी उम्र करीब 6-7 साल है, जो मेरे घर के पास खेत में खेल रहा था, उसे अपने साथ दुकान में ले गया, जहाँ पर उसे नमकीन खरीद कर दिलवाई। फिर अरुण को अपने साथ लेकर अरहर के खेत के अंदर गया और वहां पर गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। मृत्यु कारित करने के बाद मैं काफ़ी डर गया था, इसलिए मैं डर के मारे भाग गया था। तो देखिए आपने, दुनिया ख़त्म हो गई ये न्यूज़ सुन करके कि आज के ज़माने में लोग कैसे कैसे इंसान रहते हैं। टोना टोटका झाड़ फूक के चक्कर में पड़ करके अपने ही पड़ोसी के 7 साल के बच्चे की ले जा करके गला दबाकर हत्या कर दी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लेकिन कैसी मानसिकता के लोग हैं बताइए। टोना टोटका झाड़ फूक के चक्कर में पड़ोसी के बच्चे को ले जाकर के हत्या कर दी। अब इनको कहाँ से बच्चा होगा, अब इनको जो है जेल के सलाखों के पीछे ही सड़ना होगा। आइए इस संबंध में क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार से पूरी जानकारी लेते हैं। आज सुबह अपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा कि 6 साल के बच्चे की, 7 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जिसका फ़ोटो भी ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में पड़ा हुआ है। गले पर नाखून के निशान, गले पर चोट के निशान। कल ही हत्या की आशंका जताई जा रही थी और आज श्रावस्ती पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। टोना टोटका झाड़ फूक के चक्कर में पड़ करके एक 7 साल के बच्चे का हत्या कर दिया एक आदमी ने। उसने सोचा नहीं कि अगर उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसका दवा इलाज कराना चाहिए था, लेकिन झाड़ फूक के चक्कर में पड़ करके इन्होंने दूसरे के बच्चे की ही बलि दे दी। जो पड़ोस का बच्चा था उसको ले जा करके बहला फुसला करके खेत में लेकर गए और खेत में ले जा करके गला दबा कर उसे मार डाला। इनका कहना है कि पड़ोसी इनको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं, तो उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। दिनांक 10 दिसंबर 2024 को थाना हरदतनगर गिरंट में एक 7 वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। तत्काल उस घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण कर लिया गया है। उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे और उसने झाड़ फूक कराई और तांत्रिकों से सलाह लिया, तो उन्होंने बताया कि पड़ोस के लोगों ने कुछ भूत प्रेत कर दिया है, जिसकी वजह से उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसी अंधविश्वास से वो अपने पड़ोसी से रंजिश रखता था और इसी रंजिश में उसने उस बच्चे की हत्या कर दी।